वॉशरूम में तैयार हो रही औरत को अचानक नीचे से कुछ अजीब आवाजें आती है। वो नीचे जाकर देखना चाहती है कि क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, एक काली बंदूक की नली उसकी तरफ तान दी जाती है। औरत को लगता है कि वो सिर्फ कोई आम चोर है। मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। लेकिन हमलावर का काम बहुत ही साफ और तेज था। उसने बिना कोई वक्त बर्बाद किए उसे मार दिया। तभी उस आदमी का साथी भी वहां आ जाता है। दोनों मिलकर औरत को एक बॉडी बैग में डाल देते हैं। इसके बाद वे बिना रुके अपने अगले टारगेट की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों गाड़ी में छिपकर उस परिवार पर नजर रखने लगते हैं। जैसे ही टारगेट परिवार सो जाता है, वे भी अपना काम शुरू कर देते हैं। चश्मे वाला आदमी एक खास टूल से आराम से दरवाजा खोल लेता है और बहुत ध्यान से घर के अंदर जाता है। फिर वो पहले से पता किया हुआ पासवर्ड डालकर घर का अलार्म सिस्टम बंद कर देता है। इसके बाद वो हॉल में आकर अपना सामान रखते हैं। वे बहुत ही दबे पाव चल रहे थे ताकि जरा सी भी आवाज ना हो। फिर वो बैग से अपना जरूरी सामान निकालते हैं और एक छोटा सा काला बॉक्स बाहर निकालते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल जैमर था। इसे चालू करते ही पूरी बिल्डिंग के सिग्नल पूरी तरह से कट जाते हैं। दोनों अपनी बंदूक में साइलेंसर लगाते हैं और चुपचाप ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। बेडरूम में परिवार अभी भी गहरी नींद में था। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि खतरा उनके कितने करीब है। ऊपर पहुंचकर चश्मे वाले आदमी को तुरंत ही सोती हुई लड़की दिख जाती है। वो दरवाजा खोलकर बस उस पर हमला करने ही वाला था कि लड़की अचानक जाग जाती है। बेटी की चीख सुनकर सारा की नींद खुल जाती है। वो घबराकर देखने के लिए उठती है, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी उस लेडी किलर पर पड़ती है। वो मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी कि वो औरत उसे बंदूक से मारकर बेहोश कर देती है। नशे में धुत जैक को भी नींद में अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब तक वो हॉल में पहुंचता है, उसकी पत्नी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से वो लेडी किलर उसके सिर पर बंदूक तान देती है। तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी। सारा और उसकी बेटी को बांध दिया जाता है और जैक को वो दोनों गाड़ी में बैठा लेते हैं। चश्मे वाले आदमी को मां बेटी पर नजर रखने के लिए वही रुकने को कहा जाता है। लेडी किलर कैथरीन जैक को लेकर एक खुफिया जगह पर आती है। यहाँ पहले से ही कोई उनका इंतजार कर रहा था। वे जैक को एक गोदाम के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पहले से ही 3 कंप्यूटर तैयार रखे थे। कैथरीन जैक को छोड़ती है और अपना असली मकसद बताती है। वे यहाँ सिर्फ जैक के पैसों के लिए आए थे। यहाँ 3 सर्वर थे जो 3 अलग अलग सप्लायर्स के थे। जैक को 3 घंटों के अंदर इन तीनों अकाउंट्स में एक साथ लाखों डॉलर ट्रांसफर करने थे और ऐसा न करने पर वो उसकी पत्नी और बेटी को जान से मारने की धमकी देती है। लेकिन जैक बताता है कि इतने बड़े ट्रांजैक्शन के लिए उसे और उसके पार्टनर दोनों के पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर कैथरीन बड़े आराम से अपना फोन निकालती है। वीडियो में जो आदमी खून से लथपथ दिख रहा था वो उसका पार्टनर थॉमस ही था। साफ था कि इस औरत ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी और उसने थॉमस का पासवर्ड पहले ही ले लिया था। मजबूर होकर जैक को वही करना पड़ा, लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी। आखिरी स्टेप को पूरा करने के लिए जैक और थॉमस दोनों के रेटिना स्कैन की जरूरत थी। थॉमस यहाँ नहीं था, इसलिए ये काम पूरा नहीं हो सकता था। तभी कैथरीन बिना घबराए एक छोटा सा डिब्बा निकालती है और जैक के पास रख देती है। जैक कांपते हुए हाथों से डिब्बा खोलता है तो देखता है कि उसमें एक खून से सनी हुई आंख रखी थी। यही वजह थी कि वीडियो में थॉमस की एक आंख पर पट्टी बंधी थी। अब जैक के पास कोई और बहाना नहीं बचा था। उसे चुपचाप अपना रेटिना स्कैन करना पड़ा और फिर वो अपना काम शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ चश्मे वाला आदमी अभी भी सारा और उसकी बेटी पर नजर रखे था। वो देखता है कि अपने सामने एक बेरहम कातिल को देखकर भी सारा बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। चश्मे वाले आदमी को लगता है कि वो उसे हल्के में ले रही है। वो अचानक उठकर सारा का गला दबाने लगता है। उसे दूसरों की जिंदगी और मौत से खेलने में बहुत मजा आता था। सारा की आंखों में डर देखकर चश्मे वाला आदमी उसे छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। उसे लगा कि सारा बस एक कमजोर सी हाउसवाइफ है जिसे वो आसानी से डरा सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये माना सिर्फ अंदर से बहुत मजबूत है, बल्कि वो एक नेशनल लेवल की तीरंदाज भी है। जैसे ही चश्मे वाला आदमी वॉशरूम जाता है, सारा अपने हाथों में बंधी जिप टाई को खोलने की कोशिश करने लगती है। हालांकि उसके हाथ लाल पड़ गए थे, लेकिन आखिरकार वो अपने हाथ खोल ही लेती है। फिर वो खिड़की खोलकर अपनी बेटी को कूदने के लिए कहती है, लेकिन इस आवाज से चश्मे वाला आदमी अलर्ट हो जाता है। वो घबराकर तुरंत ऊपर भागता है और सारा उसे जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद सारा तेजी से नीचे भागती है, लेकिन वो देखती है कि सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक हो चुके हैं और उन्हें खोलना नामुमकिन था। उधर चश्मे वाला आदमी भी लड़खड़ाते हुए उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। सारा जल्दी से किचन में जाती है और एक हथौड़ा उठा लेती है। फिर वो दीवार के पीछे छिप जाती है ताकि वो आदमी उसे ना देख सके। चश्मे वाले आदमी को जब कोई नहीं दिखता तो वो खिड़की चेक करने जाता है। सारा अपने हाथ में हथौड़ा लेकर दबे पाव उसके करीब जाती है। वो पूरी कोशिश करती है कि कोई आवाज ना हो, लेकिन उसकी हर एक हरकत उस आदमी को पहले ही पता चल गई थी। आमने सामने की लड़ाई में सारा का जीतना लगभग नामुमकिन था, लेकिन जैसे ही चश्मे वाला आदमी चाकू उठाकर हमला करने वाला था, सारा उसे गिरा देती है। फिर सारा उसकी जेब से चाबी निकालती है और दरवाजा खोलकर अपनी बेटी को अंदर ले आती है। इसके बाद वो उस आदमी के हाथ पीछे की तरफ बांध देती है। अब वो दोनों कुछ देर के लिए सेफ थे, लेकिन उसका पति अभी भी जिंदा है या नहीं ये उसे नहीं पता था और घर के सारे सिग्नल भी कट चुके थे, जिससे वो पुलिस को फोन नहीं कर सकती थी। मजबूरी में सारा अपनी बेटी को पड़ोसियों से मदद मांगने भेजती है और खुद चश्मे वाले आदमी पर नजर रखने के लिए वही रुक जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये गलती उन दोनों को फिर से एक बड़ी मुसीबत में डाल देगी। बेटी घबराकर पड़ोसी के घर जाती है और उन्हें घर की सारी बात बताती है। उसे उम्मीद थी कि वो उनकी मदद करेंगे। पड़ोसी भी बहुत अच्छे से पेश आता है और उन्हें मदद करने का भरोसा दिलाता है। वो मासूम बच्ची घर के अंदर तो आ जाती है, लेकिन वो उस पड़ोसी के चेहरे के अजीब हाव भाव को नहीं समझ पाती। बच्ची को बिठाने के बाद वो आदमी फोन ढूंढने का बहाना करके ऊपर जाता है।
लगता है, लेकिन असल में वो एक छोटा सा चाकू उठाने गया था और वहाँ मेज पर जो लाश पड़ी थी वो उनके असली पड़ोसी की थी, जिसे मरे हुए काफी वक्त हो चुका था। वो नकली पड़ोसी पुलिस को फोन करने का नाटक करता है, लेकिन असल में वो कैथरीन को कॉल कर रहा था। ये खबर मिलते ही कैथरीन समझ जाती है कि चश्मे वाले आदमी के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। वो अपने आदमी को जैक पर नजर रखने को कहती है और खुद तुरंत सारा के घर की तरफ निकल पड़ती है। इधर वो बच्ची उस नकली पड़ोसी को लेकर अपने घर आ चुकी थी। शुरुआत में सारा को उस आदमी पर कोई शक नहीं होता, लेकिन बहुत जल्द उसे एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरे पति कहाँ है? मम्मी क्या हुआ? पीछे हटो। मुझे लगा कि मेरी एक्टिंग से इंप्रेस होकर तुम उस बच्ची के पास जाओगी। नकली पड़ोसी से बचने के बाद सारा तुरंत दूसरी मंजिल की तरफ भागती है। फिर वो जल्दी से अपना प्रोफेशनल तीरकमान निकालकर उसे सेट करने लगती है। जैसे ही वो नकली पड़ोसी ऊपर आकर कमरे का दरवाजा खोलता है, सारा पहले से ही तीर तान कर उसका इंतजार कर रही थी। तीर सीधा उसके सीने के आर पार होकर दीवार में जा धंसता है और वो आदमी वही ढेर हो जाता है। दूसरी तरफ जैक भी अचानक पीछे मुड़ता है और पैसे ट्रांसफर करना रोक देता है। उसे अभी भी नहीं पता था कि उसका परिवार जिंदा है या नहीं। जैक जिद करता है कि उसे अपने परिवार से बात करनी है ताकि उसे तसल्ली हो सके कि वे सब, लेकिन वो मर जाएगा पर उन्हें कामयाब नहीं होने देगा। पर किसे पता था कि सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और वो एक आदमी को बाहर खींच लाए। वो कोई और नहीं बल्कि बुरी तरह से टॉर्चर किया गया थॉमस था। उसने जैक को बताया कि उसकी बात ना मानने की वजह से उसकी पत्नी को मार दिया गया है। अब सबकी जान बचाने के लिए इन लोगों की मांगे पूरी करनी ही होंगी। ये सुनकर जैक ने अपने परिवार की जान बचाने के लिए काम करना जारी रखा। इस बीच कैथरीन सारा के घर पहुंच चुकी थी। चश्मे वाले आदमी की बुरी हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। दो बड़े आदमी मिलकर भी दो निहत्थी औरतों को नहीं संभाल पाए। उसने तुरंत चश्मे वाले को ऊपर जाकर सारा को पकड़कर लाने का ऑर्डर दिया। हालांकि चश्मे वाले को नहीं पता था कि सारा ने उसके साथी को कैसे मारा, लेकिन उसे लगा कि वो उस औरत को आसानी से संभाल लेगा। उसे क्या पता था कि सारा पहले से ही सीढ़ियों पर उसकी मौत बनकर इंतजार कर रही है। चश्मे वाले आदमी को अपने ओवर कॉन्फिडेंस की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। फिर सारा हाथ में तीर कमान लेकर नीचे आई और देखा कि कैथरीन ने उसकी बेटी को बंधक बना लिया है। उन दो बेवकूफ साथियों के मुकाबले कैथरीन अच्छी तरह जानती थी कि अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। अपनी बेटी को दूसरों के कब्जे में देखकर सारा को अपना तीर कमान नीचे रखना पड़ा और उसकी बात मानकर चुपचाप जमीन पर घुटनों के बल बैठना पड़ा। अब वो दोनों फिर से बंधक बन चुकी थी। कैथरीन ने आगे आकर सारा के हाथ पीछे की तरफ बांध दिए। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरअसल वो सारा के पिता थे जो उनके परिवार से मिलने आए थे। कैथरीन ने सारा की दोस्त होने का नाटक किया और उन्हें बेवकूफ बनाकर अंदर बुला लिया। अंदर का नजारा देखकर उस बूढ़े आदमी ने सबसे पहले उन्हें बचाने की सोची, लेकिन पीछे से कैथरीन भी अंदर आ गई। उसने अपनी बंदूक उठाई और सामने खड़े बूढ़े आदमी पर तान दी। इसके बाद कैथरीन उस बच्ची को ले जाने लगी। उसने सारा को धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को फोन किया या इस घर से बाहर निकली तो उसकी बेटी का अंजाम भी उसके पिता जैसा ही होगा। कुछ देर बाद सारा किसी की पुकार सुनकर होश में आई। उसने अपने पिता को आखिरी सांसें लेते हुए देखा और कैथरीन और उसकी बेटी वहां से गायब हो चुके थे। सारा तुरंत उठकर अपने पिता के पास गई। मौत के करीब पहुंच चुके उसके पिता की सांसें उखड़ रही थी। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर अपनी बेटी को होश में लाया और उसे अपने परिवार को बचाने की हिम्मत दी। इतना कहने के बाद उस बूढ़े आदमी की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। सारा बुरी तरह टूट गई और बहुत देर तक रोती रही, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला। उसका पति और बेटी अभी भी उसकी मदद का इंतजार कर रहे थे। उसने उसी तरीके का इस्तेमाल करके अपने हाथों की रस्सियां खोली और फिर पहली मंजिल पर जाकर बिस्तर के नीचे से अपनी बेटी का फोन ढूंढ निकाला। उसकी बेटी के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस था जिससे फोन के जरिए उसकी लाइव लोकेशन का पता लगाया जा सकता था। अब उसे अकेले ही अपने परिवार को बचाना था। उधर कैथरीन उस बच्ची को लेकर गोदाम में वापस आ चुकी थी और उसने सारा के जिंदा होने का सबूत देने के लिए एक फोटो दिखाई। जैक के पास अब टाल टोल करने का कोई बहाना नहीं बचा था। उसे मजबूरन आखिरी पैसे ट्रांसफर करने पड़े। स्क्रीन पर तेजी से बदलते नंबर्स के साथ आखिरकार ट्रांसफर पूरा हो गया, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे जो होगा वो उसे हैरान कर देगा। वो हैरानी से थॉमस को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके पार्टनर का ही रचा हुआ एक नाटक था। थॉमस ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और उसकी आंखें बिल्कुल ठीक थी। जैक के सवालों का जवाब देते हुए वो पागलों की तरह चिल्लाया। जैक का ना सिर्फ थॉमस की पत्नी के साथ चक्कर था, बल्कि वो इतने सालों से थॉमस के शेयर्स भी हड़प रहा था ताकि उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बाहर निकाल सके। और थॉमस को जैक की इन हरकतों के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए उसने कैथरीन को पैसे देकर ये सारा नाटक रचा, अपनी पत्नी को मरवाया और जैक की सारी दौलत अपने नाम कर ली। वो अपना बदला ले रहा था और आने वाले बुरे वक्त से खुद को बचा रहा था। वो नहीं चाहता था कि एक दिन बेघर लोगों की तरह किसी गंदे कोने में तड़प तड़प कर मरे। हालांकि उसका प्लान कामयाब होने ही वाला था, पर वो सारा को भूल गया। इधर सारा ने लोकेशन के जरिए उस जगह का पता लगा लिया था। वो तेजी से एक छुपी हुई जगह पर जाकर छिप गई और फिर चुपचाप बाहर के गार्ड के आने का इंतजार करने लगी ताकि उसे मार सके। गार्ड को मारने के बाद सारा बिना रुके सीधे गोदाम में पहुंची। वो बहुत सावधानी से चारों तरफ देखने लगी और जल्द ही उसे पता चल गया कि कैथरीन कहाँ है। कैथरीन सारा के पीछे जाना चाहती थी, पर थॉमस ने उसे रोक लिया। कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो इसलिए उसने कैथरीन को वहीं रुकने को कहा। कैथरीन को सारा से निपटने के लिए अपने एक आदमी को भेजना पड़ा। वो आदमी बहुत संभल कर सामान के बीच उसे ढूंढने लगा। उसने बस एक पलटी ही मारी थी कि वो सारा के तीर का शिकार होते होते बचा। उसने तुरंत गोलियां चलानी शुरू की, पर निशाना चूक गया। सारा की जगह का अंदाजा लगाने के बाद वो धीरे धीरे सामने रखे डिब्बों की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक एक तीर उसके घुटने के आर पार हो गया। घबराहट में वो आदमी सिर्फ तेजी से छिपने की कोशिश कर पाया, जबकि पास ही खड़ी सारा ने अपना तीर उसकी तरफ तान रखा था। अंदर थॉमस ने भी आखिरकार सारा पैसा एक साथ इकट्ठा कर लिया था, पर इससे पहले कि वो खुश हो पाता, कैथरीन ने उसे बंदूक की बट से मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसने डेटा वाली हार्ड ड्राइव ली और वहां से निकलने लगी। साफ था कि वो चुड़ैल सारे पैसे अकेले ही हड़पना चाहती थी, लेकिन उसके भागने के रास्ते में सारा उसका इंतजार कर रही थी। सारा
उसके पीछे नहीं गई, बल्कि ये देखने गोदाम में गई कि उसका परिवार सुरक्षित है या नहीं। कैथरीन ने इसी मौके का फायदा उठाया और जोर लगाकर अपने कंधे से तीर को बाहर खींच लिया और फिर बिना रुके वहां से भाग निकली। जाहिर है सारा उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती थी। अपने परिवार से विदा लेकर वो उसके पीछे भागी, पर उसके जाने के कुछ ही देर बाद थॉमस अचानक होश में आ गया और उसने जैक पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगी, पर अब थॉमस की हालत बहुत खराब थी और जल्द ही जैक ने पीछे से उसका गला घोंट दिया। कुछ देर तड़पने के बाद उसने नम आंखों से दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बीच सारा अभी भी कैथरीन को ढूंढ रही थी, पर जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ जंगल ही जंगल था। झाड़ियों में छिपे किसी इंसान को ढूंढना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन सारा की तेज नजरों ने आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। एक बार खाली जाने के बाद कैथरीन तुरंत छिप गई। सारा के करीब आते ही उसने तुरंत हमला कर दिया। इस वक्त तक सारा बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और वो कैथरीन के आगे टिक नहीं पा रही थी। कैथरीन ने उसे बुरी तरह पीटने के बाद उसका गला कसकर पकड़ लिया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसकी आंखें बंद होने लगी और उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। ठीक उसी वक्त उसके कानों में उसकी बेटी की आवाज गूंजी। अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और पास ही गिरे एक तेज पत्थर को उठाया और फिर पीछे से उसे कैथरीन के कंधे में घूम दिया और आखिर में बिना कोई झिझक के उसे जमीन पर ढेर कर दिया। सारा ने भी आखिरकार राहत की सांस ली। अपने परिवार की हिफाजत के लिए उसने अकेले ही सारे गुंडों का सफाया कर दिया। मानना पड़ेगा कि वो वाकई बहुत बहादुर थी, पर अगर उसे अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला तो वो इसका सामना कैसे करेगी? फॉलो कर लो, वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।